भाई का डेथ सर्टिफिकेट बनवाया गया है। भारत में डेथ सर्टिफिकेट बना है, पाकिस्तान में जिंदा है उर्स खान। सरपंच ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस पूरे मामले को लेकर निष्पक्ष जांच करने की मांग की गई है। मगरा ग्राम पंचायत के गाले की बस्ती का ये पूरा मामला है। तो जमीन के लिए जिंदा भाई का डेथ सर्टिफिकेट बनवाया गया है। जमीन का ये पूरा विवाद है, लेकिन आप देखिए इंसानियत शर्मसार, यहाँ पर रिश्ता शर्मसार नजर आ रहा है। मतलब जमीन लेने के लिए अपने ही भाई को मृत घोषित किया गया, डेथ सर्टिफिकेट भारत में बनवाया गया। अब ये पूरा मामला जब सामने आया तो सरपंच ने कलेक्टर को इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच के लिए ज्ञापन सौंपा है। जांच कराने की मांग की गई है। मगरा ग्राम पंचायत के गाले की बस्ती का ये पूरा मामला है। जी मगरा सरपंच मामलो आना जुलजार सिंह जी को शिकायत दी कलेक्टर ने, सही है? सही है। की मामलो है? मामलो जो आदमी जिंदा है उससे खान पाकिस्तान में उसकी जमीन थी, वो पार्टी वाला को बेच दी। पूरे भाई तो कह रहे मर गयो। भाई मरे जिंदा है। जिंदा है? आपको कैसे पता हो जिंदा है? मेरे पता है जिंदा है, मेरे गांव बेटा मेरा ध्यान नहीं है ना, उसको जिंदा है पक्का। मामलो तो देखिए आपने बयान भी सुना, उन्होंने कहा कि भाई जिंदा है लेकिन पाकिस्तान में है वो, और डेथ सर्टिफिकेट भारत में बनवाया गया है। भाइयों की जमीन हड़पने के लिए, उस पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए अपने ही भाई का डेथ सर्टिफिकेट बनवाया गया है। हालांकि अब पूरा मामला संज्ञान में आ चुका है। निष्पक्ष जांच की मांग कराने की बात कही जा रही है और जो जो दोषी होगा इसमें उसके ऊपर सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सावलदान इस खबर पर जुड़े हैं। सावलदान, एक हैरान करने वाली खबर तो है ही, लेकिन इस तरह की खबरें भी आते रहती हैं। जिंदा भाई का डेथ सर्टिफिकेट बनवाया गया। सावलदान, क्या कुछ और जानकारी? देखिए, ये सरहद जिले जैसलमेर के बैया गांव के गाले की बस्ती का ये पूरा मामला, और जो भाई है उन्होंने अपने भाई जो पाकिस्तान में निवास कर रहा है जिसका डेथ सर्टिफिकेट बना के और जमीन को बेचान भी कंपनी को कर दिया, जिसको लेकर ये मामला सामने आने के बाद सरपंच सहित जो ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और इस मामले को लेकर निष्पक्ष जांच करने की मांग की, जिसको लेकर कलेक्टर ने आश्वस्त किया इस मामले को लेकर जांच की जाएगी। आखिर ये डेथ सर्टिफिकेट किसने बनाया, इस मामले में कौन कौन शामिल है, इसको लेकर जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा। जी हाँ, लेकिन अभी जो बयान दिया जा रहा है ये उन्हीं के भाई हैं जिन्होंने बोला कि उनको पता है कि वो जिंदा हैं। देखिए, जो सरपंच है वहां का, जो मौजूद है प्रथम नागरिक है उस ग्राम पंचायत का, उनका कहना है कि उनके जो ग्रामीणों द्वारा भी कहना है कि जो उर्स खान है वो पाकिस्तान में वो जिंदा है, उसका डेथ सर्टिफिकेट बनाकर ये जमीन को जो बेचान की है, रजिस्ट्री करवा के कंपनी के नाम बेचान की। इस मामला जो सामने आने के बाद एक चर्चा का विषय बनने के बाद इस मामले उजागर हुआ, जिसको लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और उनके भाइयों पर भी आरोप है, भाइयों द्वारा उस जमीन को बेचान किया और उस जो भाई जो पाकिस्तान में निवास करा उसको मृतक बता के बताया। जी मतलब एक भाई का डेथ सर्टिफिकेट बनवाया गया है ना? जी, जो पाकिस्तान में उस खान नाम का जो डेथ सर्टिफिकेट बनाने का प्रोसीजर क्या इतना आसान है सावलदान, कि कोई भी झूठा ऐसे कोई डॉक्यूमेंट दे दे और डेथ सर्टिफिकेट बन जाता है? देखिए, ये इस मिली वक्त में जो जनप्रतिनिधि भी शामिल है, जो प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें शामिल होते हैं। इसका प्रोसीजर ये होता है, भाई शपथ पत्र देता है, उसके बाद वेरिफिकेशन किया जाता है, वेरिफिकेशन के बाद ही डेथ सर्टिफिकेट होता है। उस गांव की एक महिला की उस समय निधन हो रखा था, उस डेट को मानते हुए उस खान का डेथ सर्टिफिकेट बना दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया सावलदान, तब आप जानकारी देने के लिए खबर पे। संभल से बहराइच तक महमूद गजनवी के सेनापति सालार गाजी पर बहस छिड़ी हुई है। यूपी के संभल में नेजा मेला पर रोक के बाद बहराइच के जेठ मेला और जौनपुर के गाजी मियां मेले पर तलवार लटकती नजर आ रही है। बहराइच में विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने हर साल 15 मई से सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले इस जेठ मेले पर बैन लगाने की मांग की है और इसके साथ ही ये भी दावा किया गया है कि बहराइच में जिस जगह सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह बनवाई गई थी वहां पहले हिंदू समुदाय का सूर्य मंदिर हुआ करता था। वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद ने मांग की कि जिला प्रशासन अपनी निगरानी में वहां मौजूद सूर्य कुंड को भी खुलवाए। वहीं बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने भी कहा है कि जो लोग मंदिरों को तोड़कर देश की अस्मिता को लूट कर गए उनका महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। नेजा मेला जो लगता था संभल में, सोमनाथ मंदिर की लूट के खुशी में नेजा मेला लगता था।
ठीक है, आप जैसे आप सभी भारतीय हैं, अगर हमको कोई लूटेगा, कोई मारेगा तो उसकी खुशी में हम मेला मचाएंगे। और यहाँ पर जो दरगाह मेले की बात है, ये 12वीं शताब्दी से पूर्व सूर्य मंदिर था। सूर्य मंदिर को तोड़कर फिरोज शाह तुगलक द्वारा दरगाह बनाई गई। ठीक है, मृत्यु के 200 साल बाद, 200 साल तक वो लाश जो थी, जो मारा गया मसूद गाजी, वो कहाँ गया किसी को नहीं पता, लेकिन दरगाह उसके नाम पे जरूर यहाँ चल रही है। ये सालार मसूद गाजी ही नहीं है, जो भी आक्रांता हैं जिन्होंने भारत की अस्मिता को लूटने का काम किया, भारत के मंदिरों को तोड़ने का काम किया, भारत की संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का काम किया। महाराज जी का सीधा ये कहना था कि ऐसे लोगों को महिमा मंडन नहीं किया जा सकता है। हम पुरानी सनातन परंपरा पे फिर से वापस आ रहे हैं और उसी पे हम लोगों को जोर देना चाहिए। और चलिए सीधे आपको महाराष्ट्र लेकर चलते हैं। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए एक भव्य स्मारक बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है। छत्रपति शिवाजी महाराज का यह स्मारक उस जगह पर बनाया जाएगा जहां शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने नजरबंद किया था। यह स्मारक शिवाजी महाराज की वीरता और साहस का प्रतीक होगा। कुछ दिनों पहले आगरा पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इच्छा जाहिर की थी कि जिस जगह शिवाजी महाराज को नजरबंद किया गया था, उस जमीन को अधिग्रस्त करके महाराष्ट्र सरकार वहां एक भव्य स्मारक बनाएगी। अब फडणवीस सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक के लिए बजट में जरूरी फंड को आवंटित कर दिया है। आगरा में कुछ दिनों पहले पहुंचे देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा था कि ताजमहल से ज्यादा लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का यह स्मारक देखने आएंगे। हमने तो ये कहा था जब हमारी सरकार बनेगी, पहले तो सबसे पहले महाराष्ट्र में हर घर, हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग एक मंदिर बनाएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर। और अगर मूर्ति वहाँ पर बन रही है तो मैं उसका स्वागत करती हूँ कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की जो गाथा है हर घर पहुँचे, देश भर में गूंजे और देश भर में उन्हें जो काम किए हैं उसको ध्यान में रखकर देश की उन्नति और प्रगति में काम करें। और चलिए अब बात जयपुर से बड़ी खबर की। पेपर लीक के मामलों पर सरकार बेहद ही ज्यादा गंभीर नजर आ रही है। पुलिस और प्रशासन की ओर से लगातार इस मसले में एक्शन जारी है। मामलों में लिप्त राज्यकर्मियों को बर्खास्त कर सख्त संदेश दिया जा रहा है। दौसा डीएम देवेंद्र कुमार ने पटवारी हर्षवर्धन को बर्खास्त कर दिया है। हर्षवर्धन को जेएन भर्ती परीक्षा 2020 में गिरफ्तार किया गया था। हर्षवर्धन की पत्नी को तत्कालीन भीलवाड़ा डीएम ने बर्खास्त कर दिया है। पत्नी सरिता ने एसआई भर्ती में डमी अभ्यर्थी बैठाकर परीक्षा पास की थी, तो बड़ा एक्शन लिया गया है। अपने ही अगर कोई अधिकारी, प्रशासन का कोई अगर एक भी शख्स उसमें लिप्त है तो ऐसा नहीं कि वो सरकार का है या प्रशासन का है तो उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा। सरकार ने एक बानगी, प्रशासन ने एक बानगी के तौर पर बड़ा एक्शन लेते हुए प्रस्तुत कर दिया है कि जो जो पेपर लीक कांड में लिप्त होगा, जिसकी भूमिका संदिग्ध पाई जाएगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा, सब पर एक्शन होगा। और चलिए सवाई माधोपुर से भी बड़ी खबर है। महिला आरएएस अधिकारी के खिलाफ हनी ट्रैप का केस दर्ज हुआ है। दौसा जिले के महुआ थाने में ये मुकदमा दर्ज करवाया गया है। प्रेमी के साथ मिलकर सहायक अभियंता से पैसों की मांग की गई थी। प्रेमी इकबाल खान के साथ मिलकर लाखों रुपए की डिमांड यहां पर की गई थी। एएन के 5 लाख देने के बाद भी 15 लाख की और मांग की जा रही थी। हनी ट्रैप मामले में गिरफ्तार करने के लिए जब पुलिस पहुंची तो 20 मार्च को महिला आरएस ने बौली थाने में दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया। बौली में पद स्थापन के दौरान दोनों अधिकारियों की मुलाकात भी हुई थी। तो महिला आरएएस अधिकारी के खिलाफ हनी ट्रैप का ये पूरा केस दर्ज हुआ है। प्रेमी के साथ मिलकर सहायक अभियंता से पैसों की मांग यहाँ पे की जा रही थी। 5 लाख रुपए पहले मांग लिए गए थे, लेकिन फिर भी लालच थमने का नाम नहीं रहता। 5 लाख के बाद 15 लाख और मांगे जा रहे थे। और इधर कोटा में बदमाशों का उत्पात देखने को मिला है। 1 रुपए के विवाद में बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर आतंक मचा दिया। महावीर नगर पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों से मारपीट की गई है। मारपीट में 3 कर्मचारी घायल हो गए हैं। एक कर्मचारी के सिर में गंभीर चोट आई है। पेट्रोल पंप कर्मचारी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाइक सवार ने 99 रुपए का पेट्रोल डलवाया था। पंप कर्मचारी ने 1 रुपए खुला नहीं होने की बात कही। इसी बात पर हथियारों से लैस 8 से 10 बदमाशों ने हमला किया।
सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। पेट्रोल पंप ऑफिस में भी तोड़फोड़ की गई है। तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे पेट्रोल पंप की। 99 रुपए का पेट्रोल डलाया गया, लेकिन 100 रुपए, 1 रुपए नहीं वापस किए। 100 रुपए का नोट दिया होगा तो पेट्रोल पंप ने कहा कि नहीं है 1 रुपए, उसी पर ही एग्रेसिव हो गए और 8 से 10 बदमाश ने जमकर उत्पात मचाया है, तोड़फोड़ की है और गंभीर चोटें भी वहां पर आई हैं लोगों को। कर्मचारियों को 3 कर्मचारी घायल बताया जा रहा है। एक कर्मचारी के सर पर गंभीर चोट आई है, फौरन अस्पताल में एडमिट कराया गया है। जो सीसीटीवी रूम है उसमें भी तोड़फोड़ की गई।